डिस्पैच एक ऐसी फिल्म जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की कहानी है जो क्राइम्स को एक्सपोज करने की कोशिश में अपनी सीमाओं से कहीं आगे बढ़ जाता है। यह फिल्म आपको 1983 की फिल्म जाने भी दो यारों की याद दिला सकती है। वह फिल्म एक शानदार कॉमेडी थी, लेकिन क्या डिस्पैच एक बेहतरीन थ्रिलर है या बस थ्रिलर का आइडिया छूने की कोशिश कर रही है? हम यह इस वीडियो में देखेंगे। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां हम पुरानी और नई फिल्मों का विश्लेषण करते हैं। आज हम बात करेंगे डिस्पैच की, जो हाल ही में ZEE5 पर रिलीज़ हुई है। कानू बहल की डिस्पैच एक मॉरली एम्बिगुअस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की दुनिया को सामने लाती है। एक हेडलाइन हंग्री अनुभवी क्राइम रिपोर्टर जॉय बैग, जिसका कैरेक्टर मनोज बाजपेयी ने निभाया है, अपने फेडिंग रेलेवेंस से जूझता है, क्योंकि न्यूज़ रूम में अब डिजिटल फर्स्ट का दौर हावी हो चुका है। यह फिल्म मीडिया करप्शन, मुंबई के अंडरवर्ल्ड और जॉय की बिखरती हुई निजी जिंदगी में गहराई तक उतरने का वादा करती है। फिल्म एक लेयर्ड नैरेटिव प्रस्तुत करती है, जिसमें एम्बिशन, बिट्रेयल और डेस्परेशन की कहानियाँ गूंथी गई हैं, लेकिन साथ ही यह आपको वह प्रोपेगेंडा भी परोसती है जो पहले कभी 2G स्कैम के नाम से जाना जाता था और जिसे अदालतों में कभी साबित नहीं किया जा सका, या शायद इसे 2G कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहना ज़्यादा सही होगा। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो डिस्पैच जॉय बैग यानी मनोज बाजपेयी की कहानी है, जो डिस्पैच अखबार के एक अनुभवी क्राइम जर्नलिस्ट हैं। जॉय एक ऐसे उद्योग में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अब डिजिटल फर्स्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी उथल पुथल में है। उनकी शादी श्वेता यानी शहाना गोस्वामी से टूटने की कगार पर है और उनकी अपनी युवा सहकर्मी प्रेरणा, जिसका किरदार अर्चिता अग्रवाल ने निभाया है, उनके साथ एक जटिल रिश्ता चल रहा है। एक हेडलाइन की तलाश में बेचैन जॉय को एक शूट आउट का वीडियो मिलता है, जो रवीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री के एक दृश्य की तरह लगता है। जब आप दोनों देखेंगे तो समानताएं स्पष्ट होंगी, और यहीं पर इन दोनों प्रस्तुतियों की समानता और उनके प्रोपेगेंडा की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। दो अलग अलग दिखने वाली इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज का पीछा करते हुए एक करेंसी स्मगलर की दिन दिहाड़े हत्या और एक बड़े 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जॉय को इन दोनों के बीच एक गहरी और खतरनाक कड़ी का पता चलता है। जैसे जैसे वह गहराई में जाता है, वह कॉरपोरेट करप्शन, अंडरवर्ल्ड राइवलरीज और पॉलिटिकल इंट्रीग के खतरनाक जाल में फंसता चला जाता है। हर नया क्लू जॉय को सच के करीब ले जाता है, लेकिन उसे और अधिक खतरे में भी डाल देता है, क्योंकि शक्तिशाली ताकतें उसे चुप कराने की साजिश रच रही हैं। इसी बीच जॉय की व्यक्तिगत जिंदगी भी पूरी तरह से बिखरने लगती है। प्रेरणा के साथ उसका अफेयर उसकी एम्बिशंस के कारण जटिल हो जाता है और उनकी अलग रह रही पत्नी श्वेता सुलह की कोशिश करती है, जो उनकी पहले से अस्त व्यस्त जिंदगी में एक और इमोशनल एंगल ऐड कर देती है। और जैसे जैसे जॉय का सच तक पहुंचने का जुनून उसे जकड़ लेता है, उसके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। इन क्राइम्स को सामने लाने की रिलेंटलेस परसूट में जॉय अपने सबसे करीबी लोगों को दूर कर देता है और उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस पे बात करें तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उन्होंने जॉय बैग का कैरेक्टर बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से पोर्ट्रे किया है, लेकिन इस कैरेक्टर की हर चीज़ करने की भूख और हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर मौजूद रहने और अपनी कहानी में बार बार असफल होकर या डेड एंड्स तक पहुंचने की कमज़ोरी को दर्शाता है। बाजपेयी की नुएंस्ड डिपिक्शन प्रोटैगनिस्ट की कॉन्ट्राडिक्शंस को खूबसूरती से पकड़ती है। एक ऑब्सेसिव जर्नलिस्ट, एक इमोशनली डिटैच्ड पति और एक मॉरली एम्बिगुअस इंसान। स्क्रिप्ट कमज़ोर पड़ती है क्योंकि
जॉय का पूरा सफ़र ऐसा लगता है मानो वह किसी वीडियो गेम का हिस्सा हो। उसके सोर्सेस उसे निर्धारित पॉइंट्स पर मिलते हैं और सीमित जानकारी देते हैं, जिससे वह कुछ और आगे बढ़ता है और अगले स्तर तक पहुंच जाता है। इस फिल्म में एक दृश्य में कबीर सदानंद का किरदार मनोज वाजपेयी से भ्रष्टाचार को सागर मंथन से तुलना करते हुए कहता है, तब तक तमाशा देखिए, मजा लीजिए मंथन की माया का। और अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंसेस सराहनीय हैं, वहीं कुछ कैरेक्टर्स अधूरे से लगते हैं। शहाना गोस्वामी और अर्चिता अग्रवाल के पास ब्रिलियंस के कुछ पल तो हैं, लेकिन उनके आर्क्स में वह गहराई नहीं है जो उन्हें यादगार बना सकें। इसी तरह री सेन का किरदार, जिसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ थी, पर उसे बैकग्राउंड में धकेल दिया जाता है। और इन किरदारों के साथ मनोज वाजपेयी के इंटीमेट सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेलर में बनाए गए हाइप को संतुलित करने के लिए जोड़ा गया हो, जबकि पूरी फिल्म पूरी तरह से एक अलग दिशा में जाती है। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो डिस्पैच एक फॉल्टरिंग नैरेटिव स्ट्रक्चर का शिकार हो जाती है। कहानी जॉय की इन्वेस्टिगेटिव खोजों और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी के बीच भटकती रहती है, जिससे अक्सर फोकस खो जाता है। अनेक सब प्लॉट्स अंडरवर्ल्ड स्कैम से लेकर जॉय की बिखरती शादी तक डिसजॉइंटेड से महसूस होते हैं, जिससे सेंट्रल नैरेटिव का प्रभाव कमज़ोर पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने देखा है कि कैसे डेडिकेटेड जर्नलिस्ट टीम्स ने शेल कंपनीज और फाइनेंशियल क्राइम्स का पर्दाफाश किया है, जबकि इस नैरेटिव में पूरी उम्मीद केवल एक पत्रकार की एंटीसिपेटेड सक्सेस पर टिकी है। बाकी सारे पत्रकार और उसके सोर्सेज अपनी सीमाओं से बंधे हुए नजर आते हैं। और हाँ, स्लो बर्नर थ्रिलर्स का एक फैन बेस ज़रूर है, लेकिन कई बार मनोज वाजपेयी भी थके हुए और नींद में लगते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यह मुंबई की भीड़ भाड़ और व्यस्तता को जीवंत कर देती है। न्यूज़ रूम की क्लॉस्ट्रोफोबिक केओस और अंडरवर्ल्ड डीलिंग्स, इन सब को बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। कैमरे की स्थिर निगाहें जॉय की अनरेवलिंग साइकी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे सिनेमैटिक डेप्थ का एक और स्तर जुड़ता है। हालांकि कैमरे के लगातार बदलते एंगल कुछ दर्शकों को इरिटेटिंग लग सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो गेम लवर्स को भी कैमरा एंगल्स में बदलाव का कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, जो आमतौर पर विजुअल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि डिस्पैच को एक थ्रिलर के रूप में पेश किया गया था, लेकिन यह एक मूडी कैरेक्टर की स्टडी के ऊपर ज़्यादा केंद्रित हो जाती है। पूरी तरीके से वाजपेयी के प्रदर्शन पर डिपेंडेंट ये मूवी एक ऐसे किरदार को सामने लाती है जो एम्बिशन और अपनी बिखरती दुनिया के बीच फंसा हुआ है। फिल्म कहीं कहीं लड़खड़ाती है, लेकिन अगर आप वाजपेयी के फ़ैन हैं तो आप उनकी परफॉर्मेंस के लिए इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। और अनफिल्टर्ड टॉक में आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और फिल्म का एनालिसिस करेंगे। आप रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और until next time, goodbye and thank you.